हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। देखिए, अगर आप झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम आप लोग को डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस और उसका रिकमेंडेड बुक्स, है ना। देखिए, आपको पता ही होगा कि अभी जेट का फॉर्म फिलअप हो रहा है ना। जो भी बच्चे झारखंड से हैं, यूजीसी नेट नहीं निकाले हैं, तो वो जेट का फॉर्म जरूर भरिएगा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो। ठीक है। तो पेपर वन का सिलेबस मैंने पिछले ही लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का सिलेबस, चूंकि ये चैनल मेनली डेडिकेटेड है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। तो हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अ, अगर आप स्टूडेंट हैं इकोनॉमिक्स का और आप चाहते हैं कि भाई मैं क्लासेस करूं, जेट का अच्छे से प्रिपरेशन करूं, ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन है हमारे पास। क्या है? अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, अभी फिलहाल दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है पेपर वन में और इकोनॉमिक्स मतलब पेपर टू दोनों में। ठीक है। तो अगर क्लासेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। और ये जो ऑफर है 30 सितंबर तक ही रहेगा, 50% ऑफ का। उसके बाद क्लासेस आपका 6 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा सिलेबस जो है जेट का वो पूरा का पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस है। ठीक है। तो यूजीसी नेट के सिलेबस में आपको पता होगा कुल मिलाकर के 10 यूनिट्स हैं। ठीक है। तो जेट का जो सिलेबस वही यूजीसी नेट का ही सिलेबस है ना। तो यूनिट वन जो हमारा है ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है भाई? आपको आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार के बारे में पढ़ना है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पढ़ना है, उत्पादन तथा लागत के बारे में पढ़ना है। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टूवर्ड्स रिस्क, है ना। अनसर्टेनिटी के केस में डिसीजन कैसे बनाते हैं, अनिश्चितता के समय, है ना, कैसे निर्णय लिया जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। गेम थ्योरी पढ़ना है जिसमें आपको नॉन कोऑपरेटिव गेम्स के बारे में जानकारी लेना है। ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सा सेगमेंट से ज्यादातर सवाल भी आता है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। फिर मार्केट स्ट्रक्चर, है ना, जिसमें कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव पढ़ना है, इक्विलिब्रिया पढ़ना है, फिर इफिशियंसी प्रॉपर्टीज पढ़ना है। क्लियर। फैक्टर प्राइसिंग, जैसे रे वेज का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, रेंट का कैसे होता है, इंटरेस्ट का कैसे होता है, प्रॉफिट का कैसे होता है, ये सारी चीजें। इसके अलावा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, है ना, ये पढ़ना है। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पढ़ना है। ठीक है। वॉलरस वगैरह का। फिर इफिशियंसी क्राइटेरिया, जिसमें आपको पढ़ना है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, कार्टर हिस्क एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में। फिर आपको वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ना है जिसमें फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे, है ना। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड थ्योरम, ठीक है। सोशल वेलफेयर फंक्शंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग एडवर्स सिलेक्शन, मोरल हजार्ड, ये सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है सभी। ठीक है। देखिए, सबसे ज्यादा सवाल इस सेक्शन में, ठीक है, एक तो आता है आपका गेम थ्योरी से, मार्केट से, वेलफेयर से, ठीक है, और असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से। ये ज्यादातर सवाल जो है इस सबसे आता है एग्जाम में। लेकिन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कंप्लीटली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो आप डिमांड थ्योरी पढ़ोगे, कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ोगे, ऑर्डिनल एनालिसिस पढ़ोगे, उसके टूल्स को बहुत ज्यादा यूज किया गया इकोनॉमिक्स के बाकी थ्योरीज में। ठीक है। तो आपको पढ़ना सारा ही पड़ेगा। ठीक है। बट ज्यादा फोकस आप कर सकते हो इसमें, किसमें? गेम थ्योरी में, मार्केट स्ट्रक्चर में, फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स में और असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में ज्यादा फोकस कीजिएगा। इससे सवाल अक्सर आता ही आता है। ठीक है। सवाल है सर रिकमेंडेड बुक्स क्या है? देखिए, बुक बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा, अगर आप झारखंड से हैं, है ना, तो आप एच एल आहूजा को अच्छे से पढ़ जाइए। ठीक है। एच एल आहूजा का जो एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी आता है उसको आप पढ़ जाइए। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है, सारा ही सेक्शन आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट सवाल कई बार यूजीसी नेट में भी डायरेक्ट सवाल आता है, ठीक है, तो जेट में आ ही सकता है। इसके अलावा अगर आपको हाई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने हैं, ठीक है, तो आप ऑल आर वेरियन का बुक पढ़ सकते हो। ठीक है।
आप पढ़ सकते हो, कुर्सियानीज का बुक पढ़ सकते हो, है ना, मैनक्यू का बुक पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो बट मेरे हिसाब से एच.एल. आहूजा पढ़िए, आपके लिए एनफ होगा, ठीक है। चलिए, यूनिट 2 की अगर बात करें तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें क्या पढ़ना है भाई, सबसे पहले आपको नेशनल इनकम का कंसेप्ट, कैसे मेजर करते हैं नेशनल इनकम, है ना, उसके बारे में जानना है। टर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उत्पाद और अ, अ, रोजगार का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। इसमें क्लासिकल थ्योरी और केन्सियन थ्योरी दोनों ही पढ़ना है। कंजम्पशन फंक्शन और उससे रिलेटेड जितने हाइपोथेसिस हैं वो सारे के सारे पढ़ना है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। टॉबिन्स क्यू, ये सब चीजें आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर थ्योरी पढ़ना है आपको, है ना। तो ये सब टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, मैक्रो में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारे सेक्शन, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना है डिमांड फॉर मनी, मनी के बारे में, है ना, मनी का डिमांड हम क्यों करते हैं, डिफरेंट थ्योरीज जो हैं वो पढ़ेंगे। सप्लाई ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, मनी सप्लाई, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, है ना। आईएसएल मॉडल डिटेल में पढ़ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बड़ा सवाल आता है आपका, ठीक है। इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व एनालिसिस, बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एंड इट क्रिटिक्स, ठीक है। अगर ये सेक्शन देखा जाए, ठीक है, तो इसमें कंजम्पशन फंक्शन से अक्सर सवाल आते हैं, ठीक है। इसमें डिमांड फॉर मनी से अक्सर सवाल आते हैं, सप्लाई ऑफ मनी से अक्सर सवाल आते हैं, आईएसएल मॉडल से सवाल रहते हैं, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व से सवाल रहता है, बिजनेस साइकिल से रहता है। मतलब आप देख रहे हो मेनली सभी सेक्शन से सवाल इसमें रहता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक को आप स्किप मत करो, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 3 नंबर है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। देखिए स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स जो है ना, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, ठीक है, तो बहुत, आप अगर सिंपल पीवाईक्यूज भी अगर अच्छे से पढ़े हुए हो ना, तो स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इससे नहीं पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, स्कोरिंग है ये हमारा, ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे पढ़ना है। मोमेंट्स, सेंट्रल लिमिट थ्योरम्स पढ़ना है आपको। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये पढ़ना है। सैम्पलिंग मेथड एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, सबको पढ़ना है। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड देयर प्रॉपर्टीज, ब्लू, है ना, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, अक्सर यूजीसी नेट में देखा गया आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम रहता आता है सवाल, तो जेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल मतलब रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव दोनों ही, ठीक है। डिस्क्रीट चॉइस मॉडल, फिर टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का सिलेबस, ठीक है। हाँ एक मिनट, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा बुक इसमें भी एच.एल. आहूजा आपका आता है, एच.एल. आहूजा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एच.एल. आहूजा के अलावा मैं एक बड़ा रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि मैनक्यू का बुक आप पढ़ सकते हो, मैनक्यू का बुक बहुत बहुत ही अच्छा रहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स के लिए आंख बंद करके भाई गुजराती का बुक पढ़ लो आप, ठीक है। गुजराती का बुक बड़ा ही अच्छा रहता है, डायरेक्ट सवाल यूजीसी नेट में पूछता है तो इसमें भी पूछ सकता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के लिए एस सी गुप्ता, एस सी गुप्ता, है ना, ये स्टैटिस्टिक्स के लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, बाकी मैं कहूंगा कि इकोनोमेट्रिक्स का तो गुजराती जरूर पढ़िए, बाकी पीवाईक्यू कीजिए तो एस सी गुप्ता लेने का नीड उतना नहीं पड़ेगा, है ना, बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल भी स्टैटिस्टिक्स का आपको मिल जाएगा। चलिए, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, सेट्स, फंक्शंस, कंटिन्यूटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सबसे पहला पोर्शन है। देखिए जिन बच्चों का मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स नहीं था ग्रेजुएशन मास्टर में, थोड़ा सा डिफिकल्टी जो नहीं हो सकता है, बाकी बना सकते हो। फिर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्सेस, वेक्टर स्पेस, है ना, स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड देयर एप्लीकेशंस, इनपुट आउटपुट मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग, डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन विद देयर एप्लीकेशन, ये सारी चीजें हैं। आप एसी चियांग का बुक ले सकते हो, है ना, एसी चियांग या सेडरसन हैमंड का बुक आप ले सकते हो, ठीक है, ये दोनों बड़ा अच्छा बुक है,
ठीक है, आप इससे आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इजीली कर लो, कोई भी एक खरीदिएगा, जरूरत नहीं सबको खरीदने का, ठीक है। बाकी यूनिट 5 की बात करें, ये है हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ, मैं एक बार बता दूं, मैं हर बुक रिकमेंड कर रहा हूँ हर एक यूनिट पे। बुक आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मैं ऑनलाइन क्लासेस जो लेने वाला हूँ, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो उसमें आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, सबका नोट्स भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। वो नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो नोट्स प्रिपेयर किया गया है, मैं जो रिकमेंडेड बुक्स बता रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत सारे बुक्स का मिक्सचर, मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल के छाट करके वो डाला गया है, ठीक है। तो आपको बड़ा हेल्प करने वाला है वो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है भाई? इंटरनेशनल ट्रेड, बेसिक कंसेप्ट एंड एनालिटिकल टूल्स पढ़ना है आपको। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है आपको। इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है। देखिए थ्योरीज में सारे थ्योरीज, एडम स्मिथ का हो गया, चाहे रिकार्डो का कॉम्परेटिव कॉस्ट हो गया, एक्स्टर ओहलिन का थ्योरी हो गया, उसके बाद जो थ्योरीज आए हैं लियोन्टी पैराडॉक्स, ठीक है, चाहे स्टॉपलर सैमुअल्सन का जो थ्योरी है वो, ठीक है, फिर फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन की थ्योरी, रेबेन्स की थ्योरम है, ये सारे पढ़ना है आपको। फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में डिटेल में आपको जानकारी लेना है, ठीक है। फिर एक्सचेंज रेट कंसेप्ट थ्योरीज, एक्सचेंज रेट का क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये सब पढ़ना है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर्बिट्रेज, ये सब क्या होता है। गेन फ्रॉम ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड मल्टीप्लायर, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता, डायरेक्ट सवाल एग्जाम में अक्सर आता है, ठीक है। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड, है ना, डंपिंग पढ़ना है। गेट के बारे में, WTO, फिर रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स जो होते हैं, ट्रेड पॉलिसी इशूज जो हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक, उसका फंक्शन कैसा कार्य करता है, ये सब चीजें पढ़ना है। आप देखिए इसमें ना सबसे अच्छा बुक तो मुझे लगता है सेल्वाटोर का है, ठीक है। सेल्वाटोर का बुक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश में आता है। ML झिंगन आप पढ़ सकते हैं, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, जेट के लिए काफी होगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पब्लिक फिनांस, ठीक है, पब्लिक इकोनॉमिक्स। देखिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और पब्लिक इकोनॉमिक्स में ना सवाल जो भी एग्जाम में आपके आएंगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ लो बहुत जल्दी भी हो जाएगा और एग्जाम में काम भी कर जाता है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है मार्केट फेलियर के बारे में, रेमीडियल मेजर्स पढ़ना है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक गुड्स, एक्सटर्नलिटीज, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है पहला पार्ट में। और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल आता है। रेगुलेशन ऑफ मार्केट, कोल्यूजन एंड कंज्यूमर्स वेलफेयर, पब्लिक रेवेन्यू, मतलब जो गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ से आता है, टैक्स के थ्रू आता है, नॉन टैक्स के थ्रू आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ठीक है, पूरा टैक्सेस के बारे में पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन पढ़ना है, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में आपको जानना है, उसके थ्योरीज। पब्लिक डेट एंड इट्स मैनेजमेंट क्या होता है। पब्लिक बजट, जो गवर्नमेंट बजट है, बजट मल्टीप्लायर क्या है वो पढ़ना है। फिजिकल पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस पढ़ना है, ठीक है। आप इसमें RK लेखी का बुक पढ़ सकते हो, ठीक है, RK लेखी का बुक आप पढ़ सकते हैं, बड़ा अच्छा बुक है। इसके अलावा HL भाटिया भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, HL भाटिया। और एक और है BP त्यागी, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे पढ़ सकते हो, ये तीनों अच्छे बुक्स हैं, है ना। जो हिंदी मीडियम के देख लीजिएगा, BP त्यागी का हिंदी में आता है, HL भाटिया भी हिंदी में आता है, ठीक है, और RK लेखी भी हिंदी में आता है, तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मनी एंड बैंकिंग। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बुक आप लिए हो उसी से काम हो जाएगा, मनी एंड बैंकिंग का अलग से लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स से ये सारे कंसेप्ट जो है दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें है कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, पूरा मनी सप्लाई के बारे में, उसके क्या क्या कंपोनेंट है, M1 M2 M3 M4 क्या होता है, ये सब पढ़ना है। सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ना है, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर कॉमर्शियल बैंकिंग क्या होता है, उसके फंक्शंस, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, इंस्ट्रूमेंट्स एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, कैसे काम करता है वो, कब यूज होता है। नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको जानना है। इसके अलावा कैपिटल मार्केट एंड रेगुलेशंस के बारे में जानना है। मनी मार्केट के अलावा कैपिटल मार्केट भी आपको जानना है, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बुक से इसका काम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट नंबर 8। देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें मैच करने वाला बहुत ज्यादा सवाल आता है यूजीसी नेट में, तो जेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का क्या डिफरेंस है, सबसे पहला तो यही पढ़ना है।
थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, सुम्पीटर, रोस्टो, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, विक्पुस अप्रोच, ये सब चीजें आपको पढ़ना है थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में पढ़ना है आपको हैरोडोमर मॉडल, सोलो मॉडल, रॉबिन्सन, कार्ल्डर्स, ये सब के मॉडल पढ़ना है आपको। फिर टेक्निकल प्रोग्रेस, डिसइम्बोडिड, इम्बोडिड मॉडल क्या होता है, इंडोजेनस ग्रोथ मॉडल क्या होता है, ठीक है। फिर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो PQLI के बारे में जानना है, HDI के बारे में जानना है, SDGs के बारे में जानना है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, उसको मेजर कैसे करते हैं। फिर सोशल सेक्टर डेवलपमेंट जो होता है, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, इन सबों के बारे में भी आपको जानना है, ठीक है। इसका जो बुक है इसमें भी आपका RK लेखी का बुक आता है, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। RK लेखी का बुक आता है इसमें, अच्छा बुक है वो भी, है ना। ML झिंगन का बुक आप देख सकते हो, ये आपको PDF में गूगल में भी मिल जाएगा, खोजिएगा तो, ठीक है। इसके अलावे आप और भी बहुत सारे बुक हैं, ठीक है। स्मिथ का बुक आता है ना, त्रिवाल का बुक आता है, AP त्रिवाल, तो आप देख लेना वो सब, लेकिन इंग्लिश में आएगा, हिंदी में ML झिंगन का हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो RK लेखी, ML झिंगन जेट के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है, ठीक है। चलिए 9 नंबर है इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, ठीक है। देखो इन्वायरमेंट एज अ पब्लिक गुड्स के बारे में, मार्केट फेलियर, ये तो आप पब्लिक फिनांस में ही पढ़ चुके हो। कोस्ट थ्योरम, कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया, इन्वायरमेंटल गुड्स का वैल्यूएशन, पॉपुलेशन से रिलेटेड थ्योरी, माल्थस का ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ये सब पढ़ना है। माल्थस का थ्योरी, फिर ऑप्टिमम थ्योरी, ये सब पढ़ना है। बहुत सारे कंसेप्ट डेमोग्राफी यूज होते हैं, फर्टिलिटी, है ना, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, ये सब पढ़ना है आपको। एज स्ट्रक्चर डेमोग्राफी, डिविडेंड क्या होता है, लाइफ टेबल क्या है, माइग्रेशन क्या है, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड कोई बुक्स वैसा लेने का नीड नहीं है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो गूगल वगैरह है उससे बहुत सारे आप मटेरियल निकाल सकते हो, गूगल बाबा इसमें हेल्प आपका कर देंगे, ठीक है। चलिए इंडियन इकोनॉमी, देखिए इंडियन इकोनॉमी में यही सब सारे सिलेबस है, एग्रीकल्चर को पढ़िए, इंडस्ट्री को पढ़िए, सर्विस के बारे में पढ़िए, फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़िए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़िए, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल मार्केट में जो रिफॉर्म्स आया उसके बारे में पढ़िए, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडियन इकोनॉमी में हुआ उसके बारे में पढ़िए, अर्बन रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़िए, ठीक है। यही सारी चीज़ें आपको है इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना। एक्चुअली में इंडियन इकोनॉमी को और छोर नहीं होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं जितना चीजें इसमें लिखा है डायरेक्टली सवाल आ जाए, कहाँ कहाँ से इंडियन इकोनॉमी, पूरा इंडियन इकोनॉमी कहीं से भी सवाल आ सकता है, ठीक है। कई बार देखिएगा बहुत सारे स्कीम से सवाल पूछता है, बहुत सारे जो रिफॉर्म्स हुए हैं उससे पूछ देता है, कैसे इसको टैकल करें। तो देखो सीधी सी उपाय, एक तो मिश्रा पूरी जो सिलेबस है उसको तो पढ़ जाइए, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे इकोनॉमी में जो होने वाला जो इवेंट्स हैं, जो भी करंट अफेयर रिलेटेड इकोनॉमिक करंट अफेयर जो है उसको लगातार पढ़िए। इसके लिए आप गवर्नमेंट वेबसाइट PIB को फॉलो कर सकते हो रेगुलरली, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये सब को रेगुलर फॉलो कीजिए तो इकोनॉमी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो आपको समझ में आ जाएगा। और मिश्रा एंड पुरी का बुक आता है ना, मिश्रा एंड पुरी का बुक आता है, उसके बुक से आप ये पूरा सिलेबस को आप पढ़ सकते हो। सिलेबस एक बार जरूर पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यही है आपका पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी का इकोनॉमिक्स का सिलेबस जेट के लिए, ठीक है। तो फिर से बता दूं, अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो जेट इकोनॉमिक्स का, तो हमारे पास पेपर 1 पेपर 2 दोनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं। दुर्गा पूजा तक 50% का डिस्काउंट मिल रहा है दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर, और ये जो ऑफर है 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। तो अगर ऑफर का लाभ लेना है तो अभी हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपके पास स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं, है ना, क्योंकि जो लेक्चर्स रहेगा वो इंग्लिश हिंदी मिक्स रहेगा, नोट्स हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अलग अलग दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।